खुशामदीद दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग के मदाहों के लिए बहुत अहम है क्योंकि PSL 11 के हवाले से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। आज हम बात करेंगे मीडिया राइट्स की रिकॉर्ड फरोख्त, 2 नई टीमों की आमद और सबसे बढ़कर पेशावर ज़ल्मी के उस फैसले पर जिसने साइम अय्यूब के फैंस को गुस्से में मुब्तला कर दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको एक एक बात का पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं PSL की बढ़ती हुई वैल्यू की। PSL 11 के बैनुल अक़वामी मीडिया हुकूक हिंदुस्तान के अलावा वॉली टेक्नोलॉजीज ने खरीद लिए हैं। ये डील पिछले साल के मुकाबले में 149% ज्यादा कीमत पर हुई है, जो साबित करता है कि PSL अब दुनिया का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। वॉली टेक्नोलॉजीज के CEO एहसन ताहिर का कहना है कि ये मेड इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की फतह है। लीग 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी और इस बार जो पैसा इन हुकूक से आएगा उसका 95% हिस्सा फ्रेंचाइजीज को मिलेगा, जिससे लीग मजीद मजबूत होगी। दोस्तों, इस बार PSL में 6 नहीं बल्कि 8 टीमें होंगी। 2 नई टीमें सियालकोट स्टॉलियंस और हैदराबाद शामिल हो चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ऑस्ट्रेलिया के मायानाज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सियालकोट स्टॉलियंस के साथ डायरेक्ट साइनिंग कर ली है। ये सियालकोट के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। नई टीमों के लिए रूल्स, सियालकोट और हैदराबाद को ये फायदा दिया गया है कि वो उन खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी बराह रास्त मुंतखब कर सकते हैं जिन्हें पुरानी 6 टीमों ने रिलीज कर दिया है। उनके पास 6 फरवरी तक का वक्त है कि वो अपनी बुनियादी टीम तैयार कर लें। इसका मतलब है कि साइम अय्यूब और मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ी अब इन नई टीमों की पहली पसंद हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे मुतनाज़ा खबर पर। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की तो सब दंग रह गए। ज़ल्मी ने बाबर आजम को तो प्लैटिनम में बरकरार रखा है, लेकिन साइम अय्यूब और मोहम्मद हारिस जैसे जारह मिजाज खिलाड़ियों को फारिग कर दिया है। तज्जिया, लाला, ये फैसला समझ से बाहर है। साइम अय्यूब इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शानदार बैटिंग की, विकेटें भी लीं और वो मॉडर्न डे क्रिकेट के बेहतरीन ओपनर हैं। दूसरी तरफ बाबर आजम की हालिया फॉर्म वैसी नहीं रही जैसे 2021 में थी। वो रन्स तो बनाते हैं लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं, जिसे शायकीन टिक टिक भी कहते हैं। क्या ज़ल्मी ने सिर्फ ब्रांड नाम के लिए साइम अय्यूब जैसे फ्यूचर स्टार को कुर्बान कर दिया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये रही तमाम टीमों के रिटेन किए गए खिलाड़ियों की मुकम्मल तफसील। 1. पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, प्लैटिनम बाबर आजम, डायमंड सुफियान मुकीम, गोल्ड अब्दुस समद, इमर्जिंग अली रजा। 2. लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स, प्लैटिनम शाहीन शाह आफरीदी, डायमंड अब्दुल्ला शफीक, गोल्ड सिकंदर रजा, सिल्वर मोहम्मद नईम। 3. इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, प्लैटिनम शादाब खान, गोल्ड सलमान इरशाद, सिल्वर एंड्रूज गोस, अमरीका। यूनाइटेड ने डायमंड और इमर्जिंग में किसी खिलाड़ी को नहीं रखा। 4. कराची किंग्स। कराची किंग्स, प्लैटिनम हसन अली, डायमंड अब्बास आफरीदी, गोल्ड खुशदिल शाह, इमर्जिंग साद बेग। 5. क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, प्लैटिनम अबरार अहमद, डायमंड उस्मान तारिक, गोल्ड हसन नवाज, इमर्जिंग शामिल हुसैन। मुल्तान सुल्तान्स, इनकी टीम की नीलामी अभी होनी है, इसलिए इनकी लिस्ट अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पेशावर ज़ल्मी ने साइम अय्यूब को छोड़कर गलती की है? और क्या स्टीव स्मिथ की आमद से सियालकोट स्टॉलियंस सब पर भारी पड़ेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और अल फजर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।